हिंदी ग्लम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है, आज का है यानी 18 अक्टूबर 2021 का मुजफ्फरपुर संस्करण, पेज नंबर 8। इसका हेडिंग देखा जाए तो बनाया गया है टीटी में 83 पास अंक 81 वाले का भी चयन। न्यूज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसका विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। बहुत जगह शेयर भी किया जा रहा है, बहुत सारे बातें भी इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो 83 से जो अंक है इससे जो कम है वो फेल है। क्या वो फेल है? क्या इससे संबंधित कभी नोटिफिकेशन आया था? पूरी चर्चा करेंगे, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि इस तरह की अफवाह खबर फैलाए जा रहे हैं तो इस वीडियो को चारों तरफ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक जवाब होगा जो अफवाह फैला रहे हैं इससे कम वाले फेल हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम हेडिंग को समझते हैं। हेडिंग में लिखा क्या गया है इस हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में? इन्होंने लिखा है टीटी में 83 पास अंक, यानी 83 पास अंक है, इससे कम वाले पास नहीं है। 81 वाले का भी चयन, यानी 83 से कम क्या होता है? 81 होता है, उन लोगों का भी चयन हो चुका है। और इसमें ये लिखा गया है 83 पास अंक है। और ये मामला है कहाँ का? तो गायघाट का, मोतीपुर का समेत कई नियोजन इकाइयों में हुआ खेल आ रहा सामने। अब ये मामला क्या है, आगे विस्तार पूर्वक नीचे पढ़ते हैं। नीचे इन्होंने लिखा है टीटी में निर्धारित पास अंक 83, यानी टीटी में जो निर्धारित पास अंक कितना था? 83 था, लेकिन शिक्षक बहाली में अभ्यर्थी का चयन 81 मार्क्स रहने पर भी किया गया है। यानी जिनका 81 मार्क्स है, 81 अंक जिन्हें मिला है, उनका भी चयन किया गया है। इन्होंने ये भी नहीं लिखा है कि किस कैटेगरी के हैं, क्या है, क्या प्रावधान है। इन्होंने डायरेक्ट लिखा है कि 83 जो अंक है वही टीटी का पास अंक है, इससे कम के फेल इन्होंने करार दिया इस न्यूज़पेपर के हिसाब से। लेकिन सबसे पहले हम ये जरूर कहेंगे कि किसी भी खबर को पढ़ने से पहले उसका नोटिफिकेशन, जो शिक्षक बहाली का संबंधित नोटिफिकेशन है, मेरे ख्याल से 3/7/2021 का नोटिफिकेशन आया है, उसको अगर आपने विस्तार पूर्वक पढ़ा होगा तो आपको सारे मामला क्लियर हो गया होगा। क्यों 81 वाले का चयन हुआ है? क्या 81 से कम अंक भी हैं? अगर 76 है, 75 है, उन लोगों का भी चयन हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्या किसी कैटेगरी में ऐसा प्रावधान है? क्या सीटेट में भी ऐसा प्रावधान है? क्या इससे संबंधित कभी नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया है? तो ये सारी चीज क्लियर होना चाहिए। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और जहां पे ये अफवाह फैलाया जा रहा है ना, जहां पे भी कि 81 का चयन हो गया, फेल वाले हैं, ये हैं वह, उन लोगों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जानकारी जो होनी चाहिए आपके पास ऑथेंटिक होना चाहिए। किसी तरीके से कुछ भी आप नहीं लिख सकते हैं, तो विशेष जानकारी आपके पास होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं वैसे क्या कुछ लिखा गया आगे। रविवार को नियोजन कोषांग में अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट अपलोड करने के दौरान अलग अलग कोटि में निर्धारित मार्क्स कम रहने पर भी शिक्षक बहाली चयन करने का मामला सामने आया है। अब ये क्या है मामला, देखिए कहाँ कहाँ का है ये। गायघाट, मोतीपुर समेत कई प्रखंड और पंचायत नियोजन इकाई में इस तरह की गड़बड़ी ने शिक्षक बहाली में विभिन्न स्तर पर हुए खेल को सामने ला दिया है। शिक्षक बहाली में सर्टिफिकेट अपलोड करने के दौरान चयन में की गई कई तरह की गड़बड़ी लगातार सामने आ रही है। पहले मेधा अंक में गड़बड़ी सामने आई थी और अब टीटी के निर्धारित अंक नहीं रहने पर भी चयन करने का मामला सामने आया है। अब ये जो लाइन लिखा गया टीटी जो निर्धारित अंक है, कोई भी चीज फिक्स नहीं किया गया कि 83 ही होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। कहीं लिखा गया हो तो जरूर हमें बताएंगे, हम आगे नोटिफिकेशन आपको क्लियर दिखाएंगे। इसके साथ ही आपको बताते चले, क्या इससे पहले बीटेट 2017 जब हुआ था, क्या 150 मार्क्स पे ही तो हुआ तो उतना ही था, लेकिन क्या उसमें क्वेश्चन गलत नहीं थे? क्या उसको हटा के आपका रिजल्ट नहीं आया था? जाहिर सी बात तो इससे कम होगा। तो उस मामले पे भी है। क्या अगर किसी अन्य कैटेगरी में है, दिव्यांग वगैरह है, अनुसूचित जाति जनजाति में है, तो उनका क्या इससे कम मार्क्स पे नहीं हुआ है? तो पहले नोटिफिकेशन पढ़िए, उसके बाद छापिएगा तो ठीक रहेगा। नहीं तो विस्तार पूर्वक लिखिए कि ये गड़बड़ी केवल सामान्य कैटेगरी के रहने वालों का हुआ है। तो जो ये चीज लिखा गया कि ये क्लियर समझिए, आगे हम नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे निर्धारित अंक वाला तो मामला ये काट देते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि मेधा अंक में गड़बड़ी हो सकता है कि इसकी जांच होना चाहिए। हो सकता है कि वो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट वगैरह लगा दे, तो ये अलग मामला है। लेकिन ये जो इन्होंने लिखा है कि टीटी अंक निर्धारित 83 इन्होंने फिक्स कर दिया सभी कैटेगरी के लिए, ये वो सारे चीज़ कर दिए, तो ये मामला मुझे तो ये नहीं लग रहा है। नहीं तो इनको लिखना चाहिए कि सामान्य कैटेगरी के ही हैं। उसमें भी सामान्य कैटेगरी में जो आपका महिला है, पुरुष हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये सारी चीज़ है। वो सारी चीज़ हम आपको दिखाएंगे कि 82 है कि 83 है कि क्या कुछ है या 75 है।
यही नहीं, जिस संस्थान की डिग्री अमान्य है उस पर भी नियोजन इकाई ने अभ्यर्थियों की बहाली की है। अब जो डिग्री अमान्य का जो चर्चा चल रहा है, तो इन्होंने संस्कृत का, ऊपर में जब देखेंगे संस्कृत का एक बताया है, और इससे पहले इन्होंने कहा कि स्पष्ट निर्देश था। सबसे पहले स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी नियमावली जब निकलता है तो उसमें आप इसको डाल दीजिए कि ये यहाँ का जो है ये अमान्य है, इसका डिग्री वाला अगर कोई है, कोई ये अप्लाई ही नहीं करेगा, इसको छांट दिया जाएगा, इसको अलग कर दिया जाएगा। तो ये चीज पहले ही विस्तार पूर्वक इन्हें देना चाहिए। चलिए, डिग्री अमान्य है तो उसे तो हटाना ही पड़ेगा, उस पर भी नियोजन इकाई ने अभ्यर्थियों की बहाली की है। ऐसे सभी चयनित अभ्यर्थियों को चिन्हित कर सूची अलग की जा रही है। गायघाट, मोतीपुर समेत कई नियोजन इकाई में यह खेल किया गया है। जिले में प्राइमरी और मिडिल स्कूल में हुई बहाली में 2 चरण में 2100 अभ्यर्थियों का चयन अलग अलग नियोजन इकाइयों में किया गया। विभाग ने चयनित पत्र देने से पहले इस बार अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जांच का आदेश दिया कि प्रमाण पत्र जांच कीजिए, लेकिन साथ में नोटिफिकेशन को जरूर फॉलो करते रहिए, जरूर उसे पढ़ते रहिए। ऐसा ना हो कि सभी अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें नियुक्ति पत्र मिलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा, कब नियुक्ति पत्र मिलेगा। एक तो ये ऑफलाइन कर रहे हैं, इन्होंने डेडलाइन दिया है 31 अक्टूबर 2021 का। क्या उस समय तक जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो हो पाएगा? क्या प्रत्येक जिले में क्या ये सारी चीज हो पाए हैं? तो ये कमेंट सेक्शन में आप भी जरूर लिखिएगा कि क्या आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 31 अक्टूबर तक हो जाएगा? क्या आपके जिले में इससे संबंधित नोटिफिकेशन वगैरह आउट हुआ है कि नहीं, नोटिस निकला है कि नहीं, ये भी जरूर हमें बताइएगा। तो फिलहाल इन्होंने जो लिखा है 21 अभ्यर्थियों का जो चयन हुआ उसके बारे में, इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर हम नोटिफिकेशन विस्तार पूर्वक उस पर चर्चा करेंगे। इन्होंने और क्या लिखा है? शिक्षक बहाली, सर्टिफिकेट अपलोड करने के दौरान गड़बड़ी आ रही है सामने। जिस संस्थान की डिग्री अमान्य उस पर भी कर ली बहाली। संस्कृत कॉलेज की डिग्री मान्य नहीं, इन्होंने लिखा है। नियोजन कोषांग में जांच से जुड़े अधिकारियों कर्मियों ने बताया कि कामेश्वर संस्कृत कॉलेज की डिग्री 1 से 5 की बहाली में मान्य नहीं है। नियोजन नियमावली में भी इसे लेकर स्पष्ट आदेश है। इसके बावजूद कई नियोजन इकाई ने इस डिग्री पर बहाली की है। इन सभी की अलग सूची बनाई जा रही है कि जो भी अमान्य है ना, कि एक बार आप ऑफिशियल तरीके से ये नोटिस करके निकाल देते तो अच्छा रहता है। शिक्षक बहाली में यहाँ संस्थान मान्य नहीं है, तो ये सारे अभ्यर्थी भी समझ जाते हैं और जो ये दिक्कत आपको दिखाई दे रहा है वो भी समझ में आ जाता है। इन्होंने ये लेकर नियोजन नियमावली में लेकर स्पष्ट आदेश है, तो एक नया निकाल दीजिए। मेरे ख्याल से तो मुझे तो नहीं मिला है, मतलब एक वायरल हो रहा था लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन ये निकाल दे तो अच्छा रहता। आपके पास होगा तो कमेंट सेक्शन में लिंक देने की जरूर कोशिश कीजिएगा। फिलहाल एक और मामला इन्होंने लिखा है, गायघाट के अभ्यर्थियों के मूल सर्टिफिकेट नहीं मिले अब तक। ये भी आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझे, ये भी आप ऐसा नहीं समझे कि बहुत बड़ा न्यूज है, यहाँ कुछ दिक्कत हुआ था। चलिए पढ़ लेते हैं पूरा। गायघाट के दूसरे चरण में चयनित अभ्यर्थियों के मूल सर्टिफिकेट अब तक विभाग को नहीं मिले हैं। दूसरे चरण में 6 पंचायत नियोजन इकाई और 1 प्रखंड नियोजन इकाई में काउंसलिंग हुई थी। अलग अलग विषय में अलग अलग पद पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। डीओ अब्दुल सलाम अंसारी ने बताया कि गायघाट के तत्कालीन बीओ की मृत्यु हो जाने के कारण, देखिए अभी इसके कारण चयनित अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र जिले को नहीं मिल सका। मजिस्ट्रेट की तैनाती में सभी सर्टिफिकेट को लाने की प्रक्रिया की जाएगी। तो ये देखिए, अब किसी का आकस्मिक मृत्यु हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, कोई बड़ा प्रॉब्लम हो जाए, तो ये कोई बड़ा नहीं है। इन्होंने हेडिंग बना दिया कि वहाँ मूल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ये भी धांधली से जोड़ता हुआ। कोई ऐसा न्यूज कभी ऐसा मत फैलाइए जिससे दिक्कत हो। अभ्यर्थी 3rd फेज का इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए पर डे वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पर डे वो परिश्रम कर रहे हैं कि 3rd फेज का काउंसलिंग हो, लेकिन उसका इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का चयन हो गया, सर्टिफिकेट ले लिया गया है, वो कहीं जॉब कर रहे थे, वो जॉब छोड़ के इंतजार कर रहे हैं कि कब तक सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, कब नियुक्ति पत्र मिलेगा, कब से हम स्कूल में जाएंगे, कब से हमें सैलरी मिलेगा, कैसे हमारा घर का खर्चा चलेगा। और इस तरह का वायरल खबर, अफवाह उड़ाया जा रहा है ताकि और लेट लगे कि हम अच्छे तरीके से जांच रहे हैं। ये न्यूज क्यों आ रहा है? क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, जांच हो रहा है, इसलिए ये न्यूज आ रहा है। आप देखेंगे ध्यान से कि ये कोषांग वगैरह की चर्चा है, तो हम कहेंगे कि ये सारी चीज न्यूज वगैरह छपने से पहले, चाहे कहीं भी ये नोटिस वगैरह देने से पहले आप एक बार नियमावली जरूर पढ़ें। हम दिखाते हैं आपको नियमावली, सबसे पहले दिखा देते हैं आपको। यह अधिसूचना है बिहार सरकार शिक्षा विभाग का ही है, और इसमें नीचे चलेंगे, नीचे में साइन वगैरह भी दिखाएंगे। जब ये 5/7/2021 का जब काउंसलिंग वगैरह का डेट वगैरह आया था उसके बारे में, ये नीचे चल रहे हैं, पेज नंबर 2 पे हम चलेंगे और यहाँ पे हम यहाँ से पढ़ेंगे। ये पॉइंट नंबर 2 में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेना है उसके बारे में है, और साथ में इन्होंने यहाँ स्पष्ट तरीके से लिखा, ध्यान से पढ़िएगा इस चीज को।
उपयुक्त सभी शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक योग्यता का मूल अंक पत्र लाना अनिवार्य होगा, किंतु किसी योग्यता का मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में औपबंधिक प्रमाण पत्र मान्य होगा। अब यहां से पढ़िएगा, बीटीईटी में सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम, उन्होंने सामान्य कोटि वगैरह चर्चा नहीं किया था, उनके लिए न्यूनतम कितना है 60% अंक। पिछड़ा है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है या सामान्य कोटि की अगर महिला है, महिला अभ्यर्थी को कितना अंक चाहिए? 55% अंक चाहिए। जो सामान्य कोटि की महिला है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है या पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए कितना अंक चाहिए? 55% अंक चाहिए के आधार पर उत्तीर्ण घोषित किया गया। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम कितना अंक चाहिए? 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अब 50% अंक अगर हम जोड़ें, 150 का 50% अंक निकालिएगा तो बाबू कितना होगा कि ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 15 बचे कितना होता? 75 अंक पे इनकी बहाली हो रही है। कितना अंक पे? 75 अंक पे हो रहा है। इन्होंने 83 फिक्स कर दिया, कोई फिक्स अंक नहीं है। इसके साथ ही ये भी क्लियर करते चले आपको कि बीटेट में कुछ क्वेश्चन गलत हो गए थे, उन क्वेश्चन को हटा के उसका परसेंटेज पे दिया गया था। तो ये तो फिक्स ही नहीं है कि 83 पास अंक है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 83 पास अंक है। ये क्लियर रहिए। जिस तरह के न्यूज ये अफवाह फैलाए जा रहे हैं कि फेल वाले हैं, ये वाले हैं, वो केवल सामान्य के लिए लागू हो सकता है, किसी अन्य के लिए नहीं। सामान्य के लिए भी है तो महिला है वो, और उसमें अंक कम हुए, जाहिर सी बात है उनका कम होगा। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 83 ही है। ये याद रखिएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा इसको। इसके साथ ही देखिए यहां पे भी लिखा है एक चीज और, को ये बीटेट के लिए था 50% अंक, साथ में यह प्रावधान, यानी अगर बीटेट के साथ साथ वो सीटेट में भी इस तरह का अंक लेके आए, यानी यह प्रावधान सीटेट के लिए भी लागू है। किसके लिए लागू? सीटेट के लिए भी लागू। उक्त कोटि के सीटेट अभ्यर्थियों के लिए डाउनलोडेड प्रमाण पत्र मान्य होगा, यानी जानते हैं डिजी लॉकर में दिया जा रहा है कि डाउनलोडेड जो प्रमाण पत्र होगा वो क्या होगा? मान्य होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा बीटेट हो या सीटेट हो, इसमें 82 अंक से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को, देखिए यहां पे 83 भी नहीं है, 82 है। 82 से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को 2 अंक का अतिरिक्त मेधा अंक नहीं दे होगा। 2 अंक क्या होगा? मेधा अंक नहीं दे होगा। यानी क्या करना है इन्हें? 2 अंक मेधा अंक में नहीं देना होगा। साथ में ये भी आपको बताते चले, ये परसेंटेज पे भी निकाला गया था कि परसेंटेज देख के करेंगे। मान लीजिए कुछ क्वेश्चन कट गए हैं, हट गए हैं, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन यहाँ हट गए हैं, तो उसमें क्या होगा? उसका भी परसेंटेज निकाला जाएगा। उस परसेंटेज के अनुसार अगर 82 से कम भी है तो उसको देना मेरे ख्याल से जरूरी है। इससे संबंधित न्यूज भी आया था, तो वो दिया ही जाएगा। क्योंकि अगर वो 55% लेके आया है, मतलब 50% नहीं है, 55% है, तो जाहिर सी बात है उसे 2 अंक मिलेगा ही। 55 से अधिक है तो आप क्वेश्चन गलती तो आपका है ना कि क्वेश्चन आपने हटाया है। चलिए यहां आगे पढ़ते हैं। काउंसलिंग के क्रम में रिक्ति के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षणिक वगैरह ये सारी ये चीज लिखे गए हैं, जो क्या क्या लिया जाएगा वो सारी चीज को, ये चीज क्लियर समझिए कि इस तरह की न्यूज से आप डरिए नहीं। ऐसा मत समझिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है इसलिए आ रहा है, ऐसा ये समझाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है। अभी तक समझिए कि टीटी का अंक पत्र मतलब अपलोड नहीं हुआ, उसका जांच नहीं हुआ, अब ये न्यूज आ रहा है। कोई ये डॉक्यूमेंट जो बच जाते हैं, बाकी सब जैसे मैट्रिक हुआ, इंटर हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, बीएड हुआ, इसका जांच कब तक होगा? अभी तो टीटी में ये फंसे हुए हैं। आप खुद सोचिए, और 31 अक्टूबर 2021 तक लास्ट डेट है, डेडलाइन है ये। कब तक वेरिफिकेशन होगा? कब तक आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा? सोचिए, आप भी सोचिए, कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। और इस तरह के न्यूज पे आप लोग क्यों ध्यान देते हैं? बार बार मैसेज आ रहा है कि सर देखिए नहीं, ये क्या हम छट जाएंगे, वो छट जाएंगे। छटेंगे कैसे? जो निमाली है उसे फॉलो किया जाएगा, चाहे कुछ भी छप जाए, चाहे कोई कोसांग वाले चाहे कहें, चाहे कुछ भी कहें, निमाली को ऊपर नहीं ना जा सकते हैं। ये मामला अभी का नहीं है, ये तो देख लीजिए, ये मामला अभी का नहीं है, 2012 के निमाली में है। 2012 का हम लेटर आपको दिखाते हैं। फिलहाल इसका देख लीजिए सिग्नेचर वगैरह सारा, ताकि अगर आपको सूचना भी देना होगा, मान लीजिए इस तरह से कोई छट जाता है और उस कैटेगरी में आते हैं, मान लीजिए कि दिव्यांग वगैरह कैटेगरी में है और आपका छटने पे चाहे कोई लेटर वगैरह निकाल दिया जाता है, चाहे इस लेटर को ही भेज दीजिए, जो भी वहाँ के डीओ वगैरह हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें भेज दीजिए। देखिए इसका पत्रांक वगैरह सारा चलेगा, 621 है, 3/7/2021 का है, और इसमें संजय सर का साइन भी। क्लियर हो गया? इस निमाली को पढ़िए, समझिए, उसके बाद कुछ छापिए चाहे कुछ भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो है, जो ओल्ड लेटर है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये मेरे ख्याल से 13 वगैरह 12 वगैरह का है। इसमें देखिए क्लियर लिखा गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भी जो चीजें हैं, विकलांग कोटि के 82 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची
नहीं, मतलब उन्हें अंक नहीं देने के संबंध में है ये। यहाँ पे जब पढ़िएगा तो वही 2 अंक वाला नहीं देने के संबंध में। और देख लीजिए यहाँ 13 का डेट भी वगैरह भी लिखा गया है कि ये पहले से चलता हुआ है, पहले से ये सारी चीज़ किए गए हैं। 55% हैं ऊपर, 70% से कम, ये सारी चीज़ लिखे गए हैं कि 55% से ऊपर होगा और 70% पे कितना अंक देना है, 2 अंक देना है। ये प्रतिशत पे इन्होंने लिखा। तो ऑफिशियल जो पहले के जो डॉक्यूमेंट निकलते थे ये ऑफिशियल तरीके से निकलते थे, परसेंटेज पे निकलते थे। ऐसा नहीं कि अंक फिक्स कर दिया। आपने तो बीच में गड़बड़ किया है ना बीटेक 2017 के एग्जाम में। गड़बड़ ये किया है कि उसमें से क्वेश्चन हटाए गए कि जाहिर सी बात है ये परसेंटेज पे चला जाएगा। मैंने गड़बड़ नहीं कर रहे, मतलब एक तरह से रिजल्ट आपने उस तरीके से प्रस्तुत किया है कि परसेंटेज पे निकालना चाहिए, जिस तरीके से 2013 वगैरह में आप लेटर निकालते थे उस तरीके से करना चाहिए सारा। तो चलिए, मुझे लगता है कि ये मामला पूरा समझ गए होंगे और मुझे ये भी लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिलहाल कोई दिक्कत होगा, कोई बात होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।